प्यारे बच्चों, मैं आज बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम पेपर में जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उस पाठ्यक्रम में से आप लोगों को अध्ययन करा रही हूँ काव्य रीतियों का। ये काव्य रीतियाँ काव्य शास्त्रीय आधार है हमारे, जो हमारे काव्य विवेचन में आधार बनते हैं। काव्य रीतियाँ साहित्य की एक रचना प्रणाली है। रीति का अर्थ है पंथ, मार्ग, पद्धति, प्रणाली, शैली। पाश्चात्य साहित्य में जो शैली है वही भारतीय साहित्य में रीति है। भारतीय काव्यशास्त्र में रीति को एक विशेष मानदंड के रूप में स्वीकार किया गया है। जिस प्रकार काव्य के अनेक मानदंडों में रस, अलंकार, औचित्य, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि हैं, वैसे ही रीति भी एक विशिष्ट मानदंड है। आचार्य वामन ने रीतिरात्मा काव्यस्य कहकर रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया है। आचार्य वामन के अनुसार जो स्थान चित्र में रेखाओं का है वही स्थान काव्य में रीति का है। वामन ने विषय वस्तु की अपेक्षा काव्य रीति को अधिक महत्व दिया है, क्योंकि विषय वस्तु का प्रभाव इतना नहीं पड़ता जितना उसकी कहने के तरीके को। काव्य रीति के द्वारा ही जो है इसका सघन प्रभाव पड़ता है। आचार्य वामन की रीति संबंधी धारणा गुणों पर आधारित है। वे कहते हैं विशिष्ट पद रचना रीति विशेष गुणात्मा, अर्थात रीति ही काव्य की आत्मा है। विशिष्ट पद रचना रीति है और यह विशिष्टता गुणों पर आधारित है। इस आधार पर वामन ने रीति को 3 प्रकार बताए हैं, लेकिन कई हमारे काव्यशास्त्रियों ने इसके 4 प्रकार की भी चर्चा की है, जिसमें मुख्य तो 3 रीतियाँ ही ज़्यादातर प्रकाश में आती हैं: वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली। आचार्य वामन ने वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली 3 रीतियाँ बताई, लेकिन रुद्रट और आचार्य विश्वनाथ ने शब्द या वर्ग संगठन के आधार पर रीति को 4 भागों में विभक्त किया है, और वो चौथा प्रकार है लाटी रीति। यहाँ हम वैदर्भी रीति की सबसे पहले बात करेंगे। वैदर्भी रीति लगभग समस्त गुणों से युक्त, समास रहित या अल्प समास वाली मधुर सुकुमार शब्दावली का प्रयोग करने वाले, भावों और रसों की योजना करने वाली सरस शैली है, वैदर्भी रीति कहलाती है। यह काव्य रीति सर्वोत्तम रीति है। दंडी ने वैदर्भी रीति को सर्वगुण संपन्न बताया है। इसकी विशेषताओं में माधुर्य गुण, सुकुमार वर्णों का प्रयोग, समासों का अभाव या अल्प समास, श्लेष आदि गुण, कोमल कांत पदावली का प्रयोग तथा हृदय में रागात्मक भावों की व्यंजना करने में जो समर्थ है, ये सब सम्मिलित होती है। ये वैदर्भी रीति है। हम उदाहरण से समझेंगे। चैत चारु चांदनी चितासी चमकती चंद्र, अनिल को डोलनी अनलहू ते ताती है। इसमें अधिकतर जो वर्ण है च, ये क्या है? अनुनासिक वर्ण है, समास रहित है। कहीं भी ऐसे बड़े जो है शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है।
सारे भाव कोमल भाव हैं। महाप्राण वर्णों में वह संयुक्ताक्षरों का अभाव है, इसलिए ये वैदर्भी का एक अच्छा उदाहरण है। तो ये है वैदर्भी रीति, यानी बहुत ही कोमल, जिसे हम कहें माधुर्य गुण से युक्त। फिर है पांचाली रीति, जो रचना स्वरूप समास वाली सुकुमार शब्दावली प्रधान शिथिल पथ संगठन वाली शैली हो, वहाँ पांचाली रीति होती है। माधुर्य सुकुमार्यों पांचाली अर्थात यह रीति माधुर्य और सुकुमार गुणों पर आधारित होती है। इसकी विशेषता है कि माधुर्य और सुकुमार गुणों की प्रधानता इसमें रहती है। पंचम वर्णों और अनुस्वारों का प्रयोग, कोमल भावों की व्यंजना, मध्यम समासों का प्रयोग आदि होता है। इसका हम उदाहरण से समझेंगे। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन में, नयन इधर मन भाए। इसमें जो पांचवा अक्षर है, पंचमा अक्षर को ही भरमार है, कोमल भावों की व्यंजना हुई है, माधुर्य और सुकुमार गुणों की प्रधानता है, अतः यहाँ पर पांचाली रीति है। अगली रीति है हमारी गौड़ी रीति, जिसमें बड़े बड़े समासों वाली यानी दीर्घ समास वाली चीज और कांति युक्त गुणों से युक्त आडंबर युक्त परुष व संयुक्त अक्षरों वाली शैली को गौड़ी रीति कहते हैं। ये ओज गुण पर आधारित है। इसमें वीर, रौद्र, भयानक आदि रसों से इस रीति का प्रयोग किया जाता है। आचार्य बामन ने तो इसे ओजमयी कांतिमयी गौड़िया कहा है। इस रीति में ओज गुण की प्रधानता रहती है, अलंकारों और समासों की बहुलता रहती है, शब्दांड आडंबर संयुक्ताक्षरों का प्रयोग, कठोर वर्णों का आगमन, महाप्राण वर्णों का प्रयोग, परुषावृत्ति तथा विकट रचना आदि विशेषताएं होती हैं। उदाहरण देखिए, जैसे धरा धराती धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों का विश्वास और संकुचित क्रमशः इसके अवयव का होता हास। इस उदाहरण में ध वर्णों का जो अधिक्य है वह परुष वर्ण है। इसमें भयानक रस की सृष्टि होती है, इसलिए ये ओज गुण है और इसको गौड़ी रीति कहा गया है। जैसे अभी मैंने बताया था कि 3 रीतियों का प्रयोग तो बहुत से काव्य शास्त्रियों ने किया है, लेकिन हमारे रुद्रट और आचार्य विश्वनाथ ने जो है वो चौथी रीति की बात कही है, शब्द और वर्ग संगठन के आधार पर, वह है लाटी रीति। लाटी रीति जो है वो कोमल पदों वाली उचित समास से युक्त विशेषण प्रधान वर्णन वाली शैली लाटी रीति है। ये वैदर्भी और पांचाली के बीच की रीति है। जैसे उदाहरण देखिए, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन हूँ परिहरी निमेषे, अधिक स्नेह टेप है थोड़ी, सरद ससी है जनु चितवर चकोरी। अतः इसे वैदर्भी और पांचाली का समन्वय सा लगता है, अतः लाटी रीति है। यह रीति काव्य शास्त्रियों ने नई बनाई है। इससे पहले जब प्रारंभ में काव्य शास्त्र में काव्य रीति की चर्चा हुई, तब 3 रीतियों की हुई प्रमुख माना गया था। बच्चों, यह भी हमारे काव्य विवेचन का आधार है। इसके मानदंडों के आधार पर, इसमें जो रीतियों में जो प्रमुखताएं बातें कही गई हैं, उन मानदंडों के आधार पर हम कई काव्यों का विवेचन और उसकी विशेषण का जो है व्याख्या हम करते हैं। इस तरह ये काव्य शास्त्र के प्रमुख मानी गई। धन्यवाद बच्चों।